नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सबों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है हमारी टीचिंग नारायण जेपी में। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही लाभप्रद जो भी बताएंगे अच्छे बताएंगे। और अभी जो हम बता रहे हैं आपको हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है। इसमें हम शब्द के बारे में आप लोग को पहले भी बता चुके हैं और आज बताएंगे शब्द के बारे में ही। तो शब्द को कितने भागों में बांटा गया? तो शब्द के को तीन तरह से बांटा गया है। एक उत्पत्ति की दृष्टि से, दूसरा बनावट या संरचना की दृष्टि से, और तीसरा जो हम आपको यहाँ बताए हैं यहाँ जो है रूपांतर की दृष्टि से, है ना। ये जो हो गया आपको किस चीज की दृष्टि से? रूपांतर की दृष्टि से। तो सबसे पहला जो हो गया उत्पत्ति की दृष्टि से, तीसरा बनावट, दूसरा जो हो गया बनावट और संरचना की दृष्टि से, और तीसरा रूपांतर की दृष्टि से। तो सबसे पहले जो हम जाने थे उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उसमें मैं बता चुका हूँ कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और हम वीडियो भी इसके बारे में बता चुके हैं, इसका पूरा विश्लेषण हम बता चुके हैं। और दूसरा जो हो गया आपको बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो उसमें भी हम आपको कल का जो वीडियो बनाए थे वो हम बनाए थे रूपांतर की दृष्टि से, ये सॉरी, संरचना की दृष्टि से कितने बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, और जो हम आज बताने जा रहे हैं रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, है ना। तो बनावट और रचना की दृष्टि से 3 भेद हुआ। कितने भेद हैं? 3 भेद। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और जोग रूढ़। इसके बारे में भी हम विशेष रूप से हम वीडियो में बता चुके हैं। और आज जो हम बताने जा रहे हैं वो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं और कौन कौन है। तो चले देर ना करते हुए अपने दोस्तों को भी जो चैनल को सब्सक्राइब न किए वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। समझ गए ना। और चलते हैं आज के सब्जेक्ट पे, क्या पढ़ना है चलिए हम देखते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में शब्द विचार के बारे में पढ़ना है। कौन सा टॉपिक है हमारा? शब्द विचार पढ़ना है। उसमें जो हम लोग को आज पढ़ना है रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद। तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 भेद है। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 2 भेद है। कौन कौन? एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी। एक विकारी हो गया और दूसरा अविकारी हो गया। तो विकारी किसे कहते हैं और अविकारी किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो विकारी शब्द वे हैं जिनका रूप लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार और पुरुष के अनुसार क्या होता है? बदलता है। जिसका रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार क्या होता है? बदलता है। और ऐसे ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ऐसे 4 हैं। ऐसे शब्द कौन कौन है? 4 हैं। और कौन कौन है? संज्ञा है बाबू, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है ना। ये 4 भेद कौन कौन है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब ये तो हो गया विकारी शब्द। विकारी शब्द के 4 भेद हुए। विकारी शब्द के कितने भेद हुए? 4 भेद। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जो विकारी शब्द होते हैं उसका क्या क्या चीज बदलता है? जो विकारी शब्द होते हैं जिनका रूप, लिंग, वचन और कारक तथा पुरुष क्या होता है? पुरुष के अनुसार बदलता है। ऐसा शब्द 4 प्रकार के: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब हम जानेंगे अविकारी शब्द। क्या जानेंगे बाबू? विकारी। एक विकारी और दूसरा क्या हो गया? अविकारी। अविकारी शब्द किसको कहते हैं? तो यहाँ जिसका रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष बदलता है और जिनका रूप नहीं बदलते उसको अविकारी कहते हैं। जिसका रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलता है उसको विकारी कहते हैं। और जिसका नहीं बदलता है उसको क्या कहते हैं? जिसका अविकारी कहते हैं। इसका मूल रूप बना रहता है। क्या रहता है? मूल रूप बना रहता है। अविकारी को अवयव भी कहते हैं। अविकारी को क्या कहते हैं? अवयव भी कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 4 प्रकार के। कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चवाचक और विस्मयादि बोधक, है ना। क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चवाचक और विस्मयादि बोधक। तो कहा जाए विकारी शब्द के भी 4 भेद और अविकारी शब्द के भी 4 भेद। इस तरह से रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हो गए? 8 भेद हो गए। इस प्रकार विकारी और अविकारी को मिलाकर के शब्द के कितने भेद हो गए? 8 भेद। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चवाचक और विस्मयादि बोधक अवयव।
तो इस तरह से आपने जान लिया हिंदी व्याकरण में रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द में क्या होता है, जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। ऐसे शब्द 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो अभिकारी क्या हो गया, अभिकारी शब्द वे हैं जिनका रूप नहीं बदलते, वाक्य के अनुसार उसका मूल रूप बना रहता है। अभिकारी को अव्यय भी कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता है, क्रिया, विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक। इस प्रकार विकारी और अभिकारी मिलाकर रूपांतर के 8 भेद हुए। कौन कौन हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक। कल हम आपको संज्ञा के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। और तब तक के लिए चले, जो दोस्तों को शेयर न किए हैं शेयर कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब अभी तक न किए चैनल वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे ही हम आप लोग को पढ़ाते रहेंगे। अगर आपको पढ़ने में मजा आता है दोस्तों, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में जो भी होगा हम आपके जरूर उत्तर देंगे। तब तक के लिए कल